भारत के भविष्य तथा कर्णधार प्यारे बच्चों, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करें ताकि आपकी सफलता कदम चुमे। तो प्यारे बच्चों, समृद्ध संख्या में अभी तक आप लोग संयुग्मी समृद्ध संख्या, मापांक के बारे में जाने। मापांक का एक और रिजल्ट बता रहे हैं। जैसे Z1 प्लस Z2 को होल वर्ग बराबर माड Z1 होल वर्ग माड Z2 होल वर्ग प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे प्यारे बच्चे? अब जैसे अब एक प्रॉपर्टी होती है Z बार बराबर माड Z वर्ग। इसी प्रॉपर्टी का यूज करिए प्यारे बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Z1 प्लस Z2 माड को होल वर्ग बराबर Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार। अब इसमें संयुग्मी की प्रॉपर्टी लगाइए। अलग अलग है तो उसको मतलब संपूर्ण है तो उसको अलग अलग कह सकते हैं। Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार इंटू Z2 बार। इसको गुणा करिए। Z1 बार Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार और Z2 Z बार। अभी क्या हो जाएगा? Z इंटू Z बार बराबर माड Z। इस पर Z1 है तो माड Z1 होल वर्ग हो जाएगा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? Z माड Z2 होल वर्ग प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। इसकी जगह हो जाएगा ये Z माड Z1 का वर्ग माड Z2 का वर्ग बराबर 2 टाइम्स वास्तविक भाग Z1 इंटू Z2 का बार। मतलब इसको भी हल करेंगे और इसको गुणा करके दिखा दे रहे हैं इसे। जैसे पहले निकालिए Z1 Z2 के बार। मान लीजिए माना Z1 बराबर x1 प्लस i(y1) Z2 बराबर x2 प्लस i(y2). अब Z2 बार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? x2 माइनस i(y2). गुणा करिए Z1 इंटू Z2 बार। तो ये हो जाएगा x1 प्लस i(y1) गुणे x2 प्लस माइनस i(y2). तो हो जाएगा x1 x2 माइनस माइनस x1 i(y2) प्लस i(y1) x2 हो जाएगा माइनस i स्क्वायर y1 y2। अभी हो जाएगा x1 x2 इसमें कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों। माइनस या i कॉमन लीजिए तो माइनस x1 y2 प्लस y1 x2 बराबर इसका मान 1 हो जाएगा तो y1 y2। तो हो जाएगा इसका x1 x2 और प्लस y1 y2 बराबर माइनस i ये x माइनस x1 y2 प्लस y1 x2। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। नहीं सही है, पहले लिख लीजिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बराबर क्या हो जाएगा? x1 x2 प्लस y1 y2। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार बराबर 2 x1 x2 प्लस y1 y2। अब इसको जब हल करेंगे इसका मान भी सब कट जाएगा। ऐसे हल कर ले रहे हैं इसका भी। अब जिसमें Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार इसको हल करिए x1 प्लस i(y1) गुणे
x2 माइनस आई वाई टू, फिर प्लस x2 प्लस आई वाई टू, और z1 बार है तो x1 माइनस आई वाई। अब इसको गुणा करेंगे तो x1 x2 प्लस, अब इसमें देखिए x1 आई वाई टू, फिर आई वन, सॉरी आई वन गुणे x2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, प्लस उसको गुणा करिए x2 x1 x2 x1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस आई वन x2, फिर आई वाई टू x1 और प्लस माइनस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। अब देखिए प्यारे बच्चों आई वन x2 इससे कट जाएगा, और आई वाई टू x1 इससे कट जाएगा। अब क्या आ जाएगा x1 x2 दो बार है, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई वन वाई टू और प्लस वाई वन वाई टू इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x1 x2 और दो बाहर ले ले रहे हैं 2i1 y2। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों वही मान आया है ना, 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार बराबर इसका मान इसका है। तो इसको याद कर लीजिए, माड ऑफ z1 प्लस z2 का होल वर्ग बराबर माड z1 वर्ग प्लस माड z2 वर्ग बराबर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। इसी प्रकार प्यारे बच्चे इसी प्रकार इसको भी याद कर लीजिए, सिद्ध कर लीजिएगा z1 माइनस z2 बार मापांक में माड z1 माइनस z2 का होल वर्ग है, माड z1 माड यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। इसी प्रकार माड ऑफ z1 प्लस माड ऑफ z2 माड ऑफ z3 को होल वर्ग बराबर z1 माड ऑफ z1 का वर्ग माड ऑफ z2 का वर्ग माड ऑफ z3 का वर्ग प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार और फिर z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है यदि माड z1 बराबर माड z2 बराबर माड z3 बराबर a और z1 प्लस z2 z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर रूट टू प्लस आई, तो z1 z2 बार z1 z2 बार प्लस z2 z3 बार प्लस z3 z1 बार होगा। विकल्प है शुद्ध वास्तविक, वास्तविक दूसर का शुद्ध काल्पनिक, काल्पनिक तीसर का एक धनात्मक वास्तविक संख्या। अब प्यारे बच्चों अब इसी अब दिया क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर रूट टू प्लस आई, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इसका मान लीजिए प्यारे बच्चों रूट टू प्लस आई का मान, तो हो जाएगा रूट दुई के वर्ग दुई प्लस एक, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इसको होल वर्ग कर दीजिए,
एक का हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3 वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करिए प्यारे बच्चों, इसका मान क्या होता है, माड Z1 का वर्ग माड Z2 का वर्ग अब माड Z3 का वर्ग बराबर 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसका मान देखिए, 1 दिया है तो 1 धन 1 धन 1 प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार Z2 Z3 बार Z3 Z1 बार बराबर 3। अब 3 से 3 कट जाएगा, बच क्या रहा है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार। अब इसको जीरो से बात दो यहाँ हटा दे रहे हैं बराबर 0। अब जब रियल पार्ट 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, किसी समृद्ध संख्या में अगर रियल पार्ट ऑफ Z 0 हो तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या, था इसका विकल्प बी सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, माना कि माना कि जेड माड Z1 बराबर 3 माड Z1 बराबर 3 माड Z2 बराबर 2 और दिया है, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 3 + 4i 3 + 4i यदि Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 का वास्तविक भाग 4 है तो मान पूछ रहा है, माड Z3 बार का मान। विकल्प दे रहा है 1 2 3 4, ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर 3 और डी बराबर 4। तो इसी कंसेप्ट, पहले तो इसको क्या दिया गया है, दिया गया है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 3 + 4i। प्यारे बच्चों इसको मार लीजिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका मार क्या हो जाएगा, वास्तविक भाग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इसको वर्ग कर दीजिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 25। क्योंकि वर्ग करें वर्गमूल हट जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माड Z1 का वर्ग माड Z2 का वर्ग माड Z3 का वर्ग प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार Z3 Z1 बार बराबर 25। अब प्यारे बच्चों इसका रियल पार्ट भाग 4 दिया है, Z1 मान क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग प्लस माड Z3 पूछ रहा है 2 गुणे इसका भाग 4 बराबर 25। तो 3 × 3 = 9 धन 4 प्लस माड Z3 का होल वर्ग 2 चौक 8 बराबर 25। तो 8 4 12 9 21 हो गया। तो माड Z3 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 21। तो माड Z3 होल वर्ग बराबर 4, तो माड Z3 बराबर प्यारे बच्चों √4 बराबर 2। अब माइनस नहीं होगा क्योंकि माड को मापांक जो है ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका विकल्प बी सही है। अब प्यारे बच्चों
अब अगले सम्मिश्र संख्या का अगला कंसेप्ट है कोणांक या मुख्य कोणांक। सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक या इसको मुख्य आयाम भी कहते हैं, मुख्य आयाम। इसको शॉर्ट में आर्गुमेंट कहते हैं। आर्ग लिखा है, आर्गुमेंट लिख दे रहे हैं, आर्गुमेंट। और ये इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब प्यारे बच्चों, मुख्य कोणांक होता क्या है? मान लीजिए z बराबर मान लीजिए x प्लस आई वाई। तो एक्स एच वाई एच, प्यारे बच्चों इसको समृद्ध तल पर प्रदर्शित करें तो z कहाँ होगा? अब इसको हम लिखेंगे x कामा y। इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश से ही कहीं होगा। इसको मान लीजिए p o, इसको मान लीजिए a। तो ये क्या हो जाएगा? x कामा y। तो मुख्य कोणांक होता है x अक्ष से धन झुकाव, मतलब ये जो झुकाव होगा वही क्या होगा? मुख्य कोणांक होगा। मतलब x अक्ष से धनात्मक की ओर के जो झुकाव होगा वही क्या होगा? मुख्य कोणांक होगा। तो अब इसमें जैसे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये दूरी x हुई, ये दूरी y हुई। तो tan थीटा बराबर, चूंकि दूरी है तो इसको हम इस तरह लिखते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब माड y बटे आधार क्या है? माड x। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स माड ऑफ y बटे x, या काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। समृद्ध संख्या का काल्पनिक भाग इसको भी लिख सकते हैं tan इनवर्स y बटे, मतलब काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया सूत्र। अब जो है आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट आप जेड भी लिख सकते हैं। आर्गुमेंट जेड बराबर या मुख्य कोणांक जेड बराबर थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ y बटे x। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड का रेंज क्या होता है? -पाई से +पाई, लेकिन -पाई पे इक्वल चिन्ह नहीं होगा। मतलब -180 से बड़ा और 180 से छोटा या बराबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आ रहा है तो उसको फिर दूसरे रूप में एक सूत्र बताएंगे, उस पर परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसका रेंज क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बिलोंग टू -पाई से ओपन इंटरवल +पाई। अब इसमें कुछ सूत्र हैं, उसको याद करने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा। पहला, इसको भी मिटा दे रहे हैं। पहला, यदि जेड प्रथम चतुर्थांश में स्थित, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो आर्गुमेंट जेड या बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? tan इनवर्स y मॉड ऑफ y बटे ये, मतलब यही कोण। फिर मान लीजिए यदि जेड द्वितीय चतुर्थांश में है स्थित है,
अब क्या हो जाएगा, ये तो प्रथम हो गया, अब इसका मतलब हुआ द्वितीय चतुर्थांश ए होगा। मान लीजिए ये पूरा थीटा हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, आर्गुमेंट जेड बराबर थीटा बराबर पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स वाई बटे। इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। यदि जेड द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तब आर्गुमेंट जेड या थीटा बराबर पाई माइनस, ये क्या है, द्वितीय पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस tan इनवर्स वाई बटे एक्स। फिर प्यारे बच्चों तीसर का, यदि जेड तृतीय चतुर्थांश में स्थित, तब आर्गुमेंट जेड या बराबर थीटा बराबर, अब प्यारे बच्चों अब यही गलती हो जाती है, क्या करेंगे ऐसे, यहाँ खींच देंगे, मतलब तृतीय चतुर्थांश के लिए मान लीजिए यहाँ है, जो कि गलत है, एकदम रॉन्ग है, क्योंकि इसका रेंज क्या है, माइनस पाई से पाई तक। अब ये क्या हो गया, पाई प्लस थीटा, तो गलत हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करें प्यारे बच्चों, अब क्लॉक वाइज हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक कोण क्या हो जाएगा, एक कोण निकालना है, तो इसके लिए क्या है, अरे इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तब क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ tan इनवर्स वाई बटे एक्स। अर्थात जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वाई बटे एक्स। थोड़ा कंफ्यूजन, इसको याद कर लीजिएगा। अगर जेड तृतीय चतुर्थांश है तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स वाई बटे मॉड एक्स। उसके बाद फिर यदि जेड चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तब आर्गुमेंट जेड बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थ के लिए क्या हो जाएगा, चतुर्थ ए हो जाएगा। चतुर्थ में लेकिन क्या हो गया, इसको मान लो थीटा डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स वाई बटे। तो चार कंडीशन है इसको प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिए। मुख्य कोणांक प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। याद करने के तरीका वही है, प्रथम चतुर्थांश में तो जो आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, मॉड थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड वाई बटे एक्स, वो हो जाएगा। द्वितीय में तो द्वितीय चतुर्थांश क्या है, पाई माइनस थीटा, तो थीटा मतलब पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस tan इनवर्स वाई बटे मॉड में वाई बटे एक्स। तृतीय थोड़ा दिक्कत है, तृतीय में क्या हो जाएगा, चूंकि इसका पाई प्लस थीटा होने के लिए अब उसका रेंज क्या है, पाई तक ही है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस पाई tan इनवर्स मॉड में वाई बटे एक्स। और चतुर्थ के लिए माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई बटे एक्स। अब तो ये हो गया प्यारे बच्चे। अब मान लीजिए अब मान लीजिए अक्ष पर स्थित है, अब चतुर्थांश नहीं, एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष के धनात्मक अक्ष पे स्थित है, एक्स अक्ष के ऋणात्मक अक्ष पे स्थित है, वाई अक्ष के धनात्मक स्थित है, वाई अक्ष के ऋणात्मक अक्ष पे स्थित, ये बताएगा नहीं, लेकिन उसको आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ समृद्ध संख्या है, या लिखा दे रहे हैं, यदि बिंदु
यदि जेड धनात्मक x अक्ष पर स्थित, जैसे मान लीजिए z बराबर 2+0i या √3+0i या 4+0i, इन सब का मतलब एक रूप में जान लीजिए जब शुद्ध वास्तविक हो, एकदम समझ के लिए जब शुद्ध वास्तविक हो तो क्या होगा, इसका आर्गुमेंट z बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश, क्या हो जाएगा 0 अंश। अब अच्छा पूछा जाए 2,0 कहाँ स्थित है, 2,0 यहाँ होगा x अक्ष पे। तो यदि रियल, इसको मैं इस तरह याद कर लीजिए, यदि रियल पार्ट शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या है तब उसका पूर्णांक क्या हो जाएगा 0 अंक। अब इसी प्रकार यदि z ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है, जैसे मान लीजिए -3,0, या इसको इस तरह तो लिखा नहीं रह जाएगा, मान लीजिए z बराबर -3,0i या -√2,0i। तो अभी पूछा जाए अगर इसको अगर हम इस पर प्रदर्शित करें तो -3,0 कहाँ हो जाएगा, इस हो जाएगा, यहाँ पर स्थित होगा -3,0। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका पाई इसका रेंज भी है, तो इसका क्या हो जाएगा आर्गुमेंट, इस टाइप के सभी समृद्ध संख्याओं का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा पाई। फिर यदि z ऋणात्मक, सारी पहले धनात्मक लिखिए, यदि z धनात्मक y अक्ष पर स्थित, जैसे मान लीजिए z बराबर 0+3i या 0+√2i, इस टाइप के होंगे, तब इसका आर्गुमेंट z या थीटा बराबर क्या होगा π/2। मतलब अगर इधर पूछा जाए 0,3 तो कहाँ स्थित होगा प्यारे बच्चों, 0,3 यहीं स्थित होगा। इसका मुख्य कोणांक क्या होगा, धन x से झुकाव क्या हो रहा है π/2। तो इस टाइप के जब समृद्ध संख्या हो तो इसको π/2 वहां निकालना है, बस डायरेक्ट इसको मान याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार चौथा, यदि z ऋणात्मक y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब यहाँ कहीं स्थित होगा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए z बराबर है 0-2i या z बराबर 0-√2i, तो 0, -2 कहाँ स्थित, यहाँ स्थित है। अब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा आर्गुमेंट इस तरफ के आर्गुमेंट z बराबर या थीटा बराबर क्या हो जाएगा -π। तो चार टाइप उस तरह होता है, चार टाइप मतलब जब बिंदु स्थित है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश में, उसको कैसे मुख्य कोणांक निकालेंगे। और जब इस तरह है मतलब x अक्ष धनात्मक या ऋणात्मक y या धनात्मक ऋणात्मक, इसका आप मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए 0 π/2 -π/2। अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों।
जैसे कहा निम्न समृद्ध संख्या का, निम्न समृद्ध संख्या का मुख्य पूर्णांक या मुख्य आयाम ज्ञात कीजिए। जैसे z बराबर 1 प्लस आई, z बराबर -1 प्लस आई, पहला क्वेश्चन। दूसरा, तीसरा मान लीजिए z बराबर -1 माइनस आई, और चौथा मान लीजिए z बराबर 1 माइनस आई। तो प्यारे बच्चों, पहले तो जो समृद्ध संख्या दी गई है, पहले इसको क्रमित युग्म बना लीजिए। जैसे अब z बराबर 1 प्लस आई है, पहला क्वेश्चन z बराबर 1 प्लस आई बराबर 1 कामा 1, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए क्या सूत्र बताए थे, आर्गुमेंट z बराबर या थीटा बराबर tan इनवर्स, अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, या तो काल्पनिक भाग क्या है, आई गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 बटे वास्तविक भाग 1, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स tan पाई बाई 4 बराबर tan इनवर्स कट जाएगा पाई बाई 4। जो प्यारे बच्चों 11 में पढ़ रहे हैं उनके लिए 12 में इसका है प्रतिलोम वित्तीय फलन, इस सूत्र याद कर लीजिए, tan इनवर्स tan थीटा बराबर tan कट जाता है, क्या होता है, थीटा होता है। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा का क्वेश्चन क्या है, z बराबर क्या दे गया है, -1 प्लस आई, -1 प्लस आई। अब इसको क्रमित युग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का -1, तो -1 का मतलब ऋणात्मक धनात्मक किस चतुर्थ में, द्वितीय में, फिर द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब इसके लिए क्या बताए थे, आर्गुमेंट z बराबर क्या बताए थे, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बटे x। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, पाई माइनस tan इनवर्स 1 बटे 1, तो पाई माइनस tan इनवर्स। इसी प्रकार पाई माइनस tan इनवर्स, इसको tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो कट जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई बटे 4, 3 पाई बाई 4। रेंज द्वारा बच्चों देखना रहता है। अब देखिए ये 3 पाई बाई 4 द्वितीय चतुर्थांश रेंज है, माइनस पाई से बड़ा पाई के बीच में है। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है z बराबर दिया है -1 का माइनस, क्रमित युग में लिखेंगे प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, -1 किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब क्या करें, इसका क्या सूत्र लिखाए थे, आर्गुमेंट z बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र है -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड -1 बटे -1, वास्तविक भाग बटे काल्पनिक भाग, तो -पाई प्लस tan इनवर्स, अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मॉड लगा है तो 1 हो जाएगा, -पाई प्लस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब क्या हो जाएगा, -पाई से अब क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई 4, इसको लासा लेंगे -4 पाई प्लस पाई बटे 4 -3 पाई बाई 4। अब -3 पाई बाई 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, -180
और प्लस 180 के बीच में हो रहा है, इसका मान माइनस 135 होगा। अब इसी प्रकार चौथा देखिए प्यारे बच्चों, चौथा है z बराबर दे रहा है 1 माइनस आई, इसको क्रमित युग में लिखेंगे तो 1 माइनस ए। अब ये चतुर्थ में होगा, चतुर्थांश में। अब इसको अब इसका कोणांक कैसे निकालेंगे, इसको सूत्र दिखाए थे, आर्गुमेंट z बराबर थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स y बटे है, माड में y बटे है। तो माइनस tan इनवर्स, काल्पनिक भाग माइनस 1 है, तो माइनस 1 बटे 1, माड लगा है तो प्लस आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब tan कट जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। इसका गुण और इससे जो अधिक लेवल या कंपटीशन लेवल में जो पूछे गए हैं कल के वीडियो में होगा। हम समझते हैं प्यारे बच्चों, यह वीडियो को जो कंसेप्ट बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।